कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब के पास जाकर हमारे कांग्रेस के मुस्लिम एमएलएस एमएलसीज बहुत बड़ा कारनामा किए हैं कि वो एसडीपीआई को बैन करने के लिए अपील किए हैं, मेमोरेंडम दिए। बहुत अफसोस है मुझे, और किस तरीके से मुसलमानों को, अक़लियतों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर के पास अगर मेमोरेंडम दे रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना चाहिए था। अपनी नाकामी, नादानी और बेशर्मी का मुजाहरा किया। मुसलमानों के वोट हासिल करके, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करके मुसलमानों को धोखा देने वाली ये नुमाइंदगी, इस पर मुझे अफसोस है। बड़े मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए बेशर्म ये लोग एक मर्तबा भी मीटिंग नहीं किए, एक मर्तबा भी इनकी करारदाद रेजोल्यूशन बाहर नहीं आई, एक मर्तबा भी ये एहतजाज नहीं किए, एक मर्तबा भी असम्बली में ज़बरदस्त मुजाहरा नहीं किए। सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सिर्फ फोटोशॉप के लिए एक दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक दो मीटिंग्स किए हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल इन इश्यूज में नज़र नहीं आया। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं कि हिजाब पर बात ना करें। हमारे मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि कर्नाटका बंद नहीं होना चाहिए था, और कांग्रेस के एमएलएस कहते हैं कि हिजाब के बगैर भी पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं, कर्नाटक एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पर अक़लियतों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, और अक़लियतों के मसाइल को यहाँ पर हल करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में किसी को कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस यूपी इलेक्शन के बाद और ज़्यादा बदनाम हुई है और ज़्यादा कमज़ोर हुई है। राहुल गांधी साहब, कांग्रेस खद्दावर लीडर, उन्होंने कर्नाटका का दौरा किया। वो दौरा होने से पहले यहाँ पर कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग हुई। वो रिव्यू मीटिंग में मुसलमानों के वोट के बारे में, अक़लियतों के वोट के बारे में चर्चा हुआ, और वहाँ ये तज़किरा हुआ कि एसडीपीआई मुसलमानों के बहुत ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो रही है। तमाम मुसलमानों का, अक़लियतों का, दलितों का रुझान, इंटरेस्ट एसडीपीआई के साथ हो रहा है। एसडीपीआई हमेशा दलितों के, मुसलमानों के, अक़लियतों के इश्यूज़ को लेकर मैदान में है। तो ऐसे वक्त में एसडीपीआई को कमज़ोर करना, बदनाम करना, बंद करना, बैन करना, ये उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये माइनॉरिटी लीडर्स को असाइनमेंट दिया गया है। मुसलमानों के खोए हुए वोट को हासिल करने के लिए एसडीपीआई के हलक़ से मुसलमानों के वोट छीनने की हिमाकत करते हुए इन्होंने ये पैकेज बनाया कि उलमा को, अइम्मा को, और मुस्लिम कन्वेंशंस के अंदर और मुस्लिम यूट्यूब चैनल्स के अंदर बार बार एसडीपीआई को काउंटर किया जाए, बदनाम किया जाए, और मुसलमानों के दिलों से एसडीपीआई की अहमियत को कम किया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ, मुस्लिम एमएलएस और एमएलसीज जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी कांग्रेस के वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं तो आप खिदमत करें, इश्यूज टेकअप करें। कोविड के सीज़न में एसडीपीआई ने काम किया। हिजाब के मसाइल जब खड़े हुए, उम्मत को, मिल्लत को, माइनॉरिटीज़ को हिम्मत देने का काम एसडीपीआई ने किया।
महंगाई जब होती है तो एसडीपीआई आवाज़ उठाती है। मुसलमानों पर, दलितों पर, क्रिश्चियंस पर जब अट्रॉसिटीज़ होते हैं, फिरकावारियत का जुल्म होता है, पुलिस अट्रॉसिटीज़ होते हैं, तो एसडीपीआई मैदान में रहती है। गवर्नमेंट के स्कीम्स जब नाफिज नहीं होते तो एसडीपीआई मैदान में होती है। जब मुस्लिम अपने आप को कमज़ोर समझती है तो उसको खंडा देने के लिए, ताकत देने के लिए एसडीपीआई मैदान में होती है। दलितों के कितने बड़े बड़े टीम्स, ग्रुप्स एसडीपीआई में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम दलित एक फार्मूला एसडीपीआई का एक मजबूत खिला बनता जा रहा है। ये देखकर अगर आपके सियासी आका आपको डांट रहे हैं और आपके काम ना करने की वजह से, आपकी गफलत की वजह से, सियासी कमजोरी की वजह से अगर आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं तो आप वो असाइनमेंट को पूरा करने की बजाय एक पार्टी को बंद करने का मुतालिबा करना बहुत ही बेशर्म है। एसडीपीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसी तरह जिस तरीके से कांग्रेस रजिस्टर्ड है। कांग्रेस रिकॉग्नाइज हो गई क्योंकि मुसलमानों ने, दलितों ने, किसानों ने आपको वोट दिया। इसलिए आपको वोट दिया था कि आपके नारे अच्छे थे, आपके बयानात अच्छे थे। लेकिन 70 साल में एक मर्तबा रिव्यू करने से मालूम होता है कि यूएपीए मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले आप थे। बाबरी मस्जिद और मंदिर का मसाइल खड़े करने वाले आप थे। हजारों फसादात आपकी सरकार में हुए थे। मुसलमानों के बहुत ज़्यादा मसाइल को आपने हल नहीं किया, तो ऐसे ही बाकी रखे। इलेक्शन के वक्त में वोट बैंक के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए वो मसाइल को इस्तेमाल किए। उलमा इकराम को इस्तेमाल किए, मदरसों को इस्तेमाल किए, फेडरेशंस को इस्तेमाल किए, मसाजिद को इस्तेमाल किए, वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल किए। हर चीज़ में आपने गंदगी और बदबू फैला दी। और अब जब आपके हाथ से नहीं हो रहा है, हर एक स्टेट आपसे छीना जा रहा है, हर एक असम्बली आपसे छीनी जा रही है, हर एक कमेटी के अंदर आपको थू किया जा रहा है, आपको अकाउंटेबल किया जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है, तो उससे बचने के लिए एक नई पार्टी हिम्मत और शुजात के साथ गलियों में, देहातों में, खरियों में, वर्कशॉपों में, होटलों में जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों को सियासी तौर पर खुदमुख्तार बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हासिल करने की एक इनफरादी ताकत उनके अंदर अगर हम बेदार कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक तजुर्बा हम उनको दे रहे हैं, और फिर सरकारी स्कीम्स को हासिल करने का एक बेदारी हम उनको दे रहे हैं, और मीडिया में किस तरीके से डिबेट करना है, पुलिस अफसरान के साथ किस तरीके से कानूनी हुकूक को हासिल करना है, और इसी तरीके से तमाम शहरियों के साथ शाना बशाना भाई भाई बनकर किस तरीके से जीना है, ये फार्मूला जब हम अवाम को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, दलितों को दे रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को दे रहे हैं, तो आपके ज़मीन पैरों से ज़मीन खिसक रही है। उसका खमियाजा है कि आप बेशर्म होकर, बेगैरत होकर, कमज़ोरी आपकी ये है कि आप पूरे मिलके इकट्ठा हो गए और एक मेमोरेंडम लेकर आप सीएम के पास गए। आपकी लड़ाई एसडीपीआई के साथ है या आरएसएस के साथ है या बीजेपी के साथ है, खुला एक तमाशा आपने दिखा दिया है। अगर आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ होती, आपकी लड़ाई आरएसएस के साथ होती, तो एक मजबूत अपोजिशन का रोल आप निभाते।